माय चैनल है नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है कमर्शियल पेपर, इसके मेरिट्स एंड इसके लिमिटेशंस। इनका इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है, कमर्शियल पेपर इज़ एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यूज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोमिसरी नोट। कमर्शियल पेपर क्या चीज़ है, सबसे पहली बात लिखिए अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड से इधर मतलब है कि अगर हमें इसके थ्रू पैसा रेज़ करना है तो हमें कुछ भी सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है, कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये, यानी इससे हम पैसा रेज़ कर सकते हैं, फंड्स रेज़ कर सकते हैं। और ये एक प्रोमिसरी नोट होता है। प्रोमिसरी नोट यानी एक रिटर्न में होता है जिसमें ये प्रॉमिस किया जाता है कि हाँ भाई, इस पर्टिकुलर डेट पे मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा सारा पैसा दे दूँगा। ठीक है। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1990। तो ये इंडिया में कब आया था? 1990 में आया था। फॉर इनेबलिंग हाईली रेटेड कॉरपोरेट बोरोवर्स टू डिवर्सिफाई द सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। किन के लिए आया था? हाईली रेटेड कॉरपोरेट बोरोवर्स। हाईली रेटेड से मतलब है जो बहुत रेपुटेशन वाली बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बेसिकली उनके लिए आया था ये, ताकि वो अगर उनको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यानी 1 साल तक के समय के लिए अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो इस कमर्शियल पेपर के थ्रू वो रेज़ कर सकें। एंड टू प्रोवाइड एन एडिशनल इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्टर्स, और साथ में इन्वेस्टर्स लोग जो हैं वो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकें शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सब्सिक्वेंटली प्राइमरी डीलर्स इन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर ऑल्सो परमिटेड टू इशू सीपी। अब देखो, कोई भी चाहे प्राइमरी डीलर है, कोई भी मनी मार्केट में कोई डील कर रहा है, कोई भी बैंक वगैरह या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, वो सब लोग सीपी यानी कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। अगर उनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत है, 1 साल तक के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो वो कमर्शियल पेपर इशू कर देंगे। इंडिविजुअल्स, बैंकिंग companies, other corporate bodies registered or incorporated in India and incorporated bodies, non-resident Indians in foreign institutions etc. can invest in CPs। अब इन CPs में कौन इन्वेस्ट कर सकता है? पैसा कौन इन्वेस्ट कर सकता है? कौन इंसान है? इंडिविजुअल्स यानी कोई भी इंसान, बैंकिंग कंपनी या कोई भी ऐसी कंपनी जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो, या कोई भी कॉरपोरेट बॉडी यानी कोई भी कंपनी वो रजिस्टर्ड हो और इंडिया में बनी हुई हो, इनकॉर्पोरेट हो रखी हो रजिस्ट्रेशन उसका, या इनकॉर्पोरेट नहीं भी हो रखी हो, कोई NRI भी हो, कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कोई फॉरेन का कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी हो, इनमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। CP कैन बी इशूड फॉर मेच्योरिटीज़ बिटवीन अ मिनिमम 7 days एंड मैक्सिमम अप टू 1 year। तो ये जो CP हैं, इनकी मेच्योरिटी क्या होती है? 7 days मिनिमम। ठीक है, 7 दिन के लिए हम CP इशू कर सकते हैं और साथ में 1 साल तक, जो कि शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब ही होता है 1 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू का मतलब है जिस दिन आप इशू करोगे उससे पूरे 7 दिन तक के लिए इशू कर सकते हो या फिर 1 साल तक के लिए। बीच में मतलब कोई भी दिन आप चूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम 7 होना चाहिए, 7 से 6 नहीं जाना चाहिए, और मैक्सिमम अपना जो है 1 साल होना चाहिए। ठीक है, 1 साल से एक ज़्यादा दिन भी नहीं होना चाहिए। इन डिनोमिनेशंस ऑफ ₹5 लाख यानी 5 लाख में होना चाहिए, वो मल्टीपल्स में होना चाहिए, जैसे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ऐसे 5 का टेबल देख लो। ठीक है, 5 लाख के मल्टीपल्स में होना चाहिए। हाउएवर द मैच्योरिटी डेट ऑफ CP शुड नॉट गो बियॉन्ड द डेट अप टू विच द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द इशूर इज वैलिडेटेड। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? जो मैच्योरिटी डेट है CP, जैसे कि हमने दे दिया 6 महीने का दे दिया मैच्योरिटी डेट, तो वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जितने का क्रेडिट रेटिंग दे रखा है इशूअर का। यानी हर एक इशूअर से इधर मतलब है जो कि इशू कर रहा है कमर्शियल पेपर, ठीक है, जो कि फंड्स रेज करना चाह रहा है इंसान। हर किसी की ना क्रेडिट रेटिंग होती है कि भाई इसको, जैसे कि 10 में से इसको 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, या 10 में से 10 है, ऐसे ना क्रेडिट रेटिंग होती हैं कि भाई ये इंसान जो है कितना एबल है किस चीज़ का, कि पैसे चुकाने में, जो भी इसने पैसे उधार लिए हैं उसको कितनी जल्दी उतार देगा। इसमें इसको ऐसे गिनती दी जाती है, काउंटिंग, जैसे अपने स्कूल में नंबर नहीं मिलते, 10 में से 10 वाला सबसे अच्छा, 10 में से 9 वाला उससे कम अच्छा, ऐसे ही क्रेडिट रेटिंग दी जाती है कि 10 में से 10 वाला सबसे अच्छा इंसान है, ये सबसे जल्दी पैसे अपना वापस कर देगा, ये उम्मीद की जाती है ऐसे इंसान से जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है।
सो मेरिट्स क्या है इसके? अ कमर्शियल पेपर इज़ सोल्ड ऑन एन अनसिक्योर्ड बेसिस। अब ये जो है अनसिक्योर्ड है, मैंने जैसे कि बताया कि इसमें हम कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता, सिक्योरिटी हमें नहीं रखनी पड़ती है। एंड डज़ नॉट कंटेन एनी रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस, और साथ में इसमें किसी भी टाइप की रेस्ट्रिक्शंस या टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती है कि आगे आपको फर्दर लोन नहीं ले सकते हो, ऐसा कुछ भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, एज इट इज़ अ फ्रीली ट्रांसफरेबल। फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब है आप किसी और के नाम पे भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। हाई लिक्विडिटी है, हाई लिक्विडिटी से मतलब है कि तुरंत आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि अगर आपको नहीं भी चाहिए तो इसको उठा के बेच दो। नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स मोर फंड्स कंपेयर टू अदर सोर्सेज। ये अगर हम बाकी सोर्सेज से कंपेयर करें तो इससे हम काफ़ी ज़्यादा फंड्स यानी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। किसके थ्रू? कमर्शियल पेपर्स के थ्रू। जनरली द कॉस्ट ऑफ CP टू द इशूइंग फर्म इज़ लोअर देन द कॉस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक लोन्स। अगर क्या है, अगर हम CP इशू करते हैं यानी कमर्शियल पेपर इशू करते हैं और हम क्या ले रहे हैं या फिर बैंक से लोन ले रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो CP की कॉस्ट कम होती है, ठीक है। अब क्यों कम होती है? आप सोच रहे होंगे कमर्शियल पेपर इशू करने की कॉस्ट कम क्यों होती है? भाई सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है इसमें? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जैसे कि अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं, अपने को कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है बैंक के पास, चाहे गोल्ड जमा करवाओ, चाहे प्रॉपर्टी के कागज़ जमा करवाओ, कुछ भी। लेकिन हम जब कमर्शियल पेपर इशू करते हैं, अपने को कुछ नहीं गिरवी रखना है, कुछ जमा नहीं करवाना है, सीधा कमर्शियल पेपर इशू करें और पैसे अपने हाथ में, बात ख़त्म। चलो आगे। कमर्शियल पेपर प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फंड्स। कंटिन्यूसली हम इससे पैसा निकलवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार कमर्शियल पेपर इशू कर दिए तो दोबारा इशू नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है भाई। चाहे बार बार इशू करते जाओ, हर 2 साल में, 3 साल में, जितनी मर्जी साल में आपका इशू करने का मन करे करते जाओ, पैसा अपना रेज करते जाओ। दिस इज़ बिकॉज देयर मेच्योरिटी कैन बी टेलर्ड टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इशूइंग फर्म। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो मेच्योरिटी है कमर्शियल पेपर की, उसे टेलर्ड यानी चेंज भी किया जा सकता है अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। जैसे कि मैंने इशू किए थे पूरे 6 महीने के लिए, लेकिन मेरे को दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूँगी, उन कमर्शियल पेपर जो पहले थे ना उनको वापस करके, ठीक है, दोबारा 6-7 महीने के लिए फिर इशू कर दूँगी। मेरा क्या जा रहा है? अपनी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है इसमें, जब मर्जी चाहे उनको वापस करो, जब मर्जी चाहे उनको फिर से इशू कर दो, आपकी मर्जी है। फर्दर मेच्योरिंग कमर्शियल पेपर कैन बी रीपेड बाय सेलिंग न्यू कमर्शियल पेपर। और साथ में आप क्या करेंगे कि अगर आपको मेच्योर करना है कमर्शियल पेपर, यानी जैसे कि आपने 6 महीने के लिए इशू करे थे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे तो और पैसा चाहिए, अब क्या करें, तो आप उनको जो है रीपे कर देंगे, यानी उनका पैसा वापस कर देंगे और साथ में क्या करेंगे, दोबारा इशू कर देंगे। फिर उससे पता है क्या होगा कि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, बाय सेलिंग न्यू कमर्शियल पेपर। अब जैसे कि आपने ना पहले 6 महीने के लिए कमर्शियल पेपर इशू कर रखे थे, ठीक है, सपोज़ आपने 6 महीने के लिए इशू कर रखे थे, और फिर क्या होता है कि आपको दोबारा से पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप जो है उन 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं, वो अभी 6 महीने, सपोज़ क्या है 5वां महीना चल रहा है, तो आपने क्या किया, 5वें ही महीने और इशू कर दिए कमर्शियल पेपर, ठीक है। फिर इनसे जो आपके पैसे आ रहे हैं वो इनके पैसे चुका दिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कम पास एक्सेस फंड है, काफ़ी ज़्यादा पैसा है, तो वो क्या कर सकती है, कमर्शियल पेपर में, पार्क का मतलब है इधर इन्वेस्ट करना, अपना पैसा कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट कर देगी और उसको क्या है अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। यानी एक कंपनी क्या करेगी, जाके दूसरी कंपनी के कमर्शियल पेपर में पैसा इन्वेस्ट कर देगी ताकि उसको रिटर्न मिल जाए। चलो नेक्स्ट है लिमिटेशंस। देखो क्या नुकसान है इसके। ओनली फाइनेंशियली साउंड एंड हाईली रेटेड फर्म्स कैन रेज मनी टू कमर्शियल पेपर। फाइनेंशियली साउंड यानी जिनके अच्छा कैश फ्लो आता रहता है और जो बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड है फर्म्स, उन्हीं को पैसा मिलता है कमर्शियल पेपर्स के थ्रू। अगर कोई फर्म न्यू है या मॉडरेटली रेटेड है, यानी उसको अच्छी क्रेडिट रेटिंग नहीं मिली हुई है, तो वो इतनी पोजीशन में अच्छी नहीं होती है कि पैसा रेज कर सके इसके थ्रू, किसके थ्रू, कमर्शियल पेपर के थ्रू, ठीक है। हाईली रेटेड फर्म ही है, उसी को पैसा मिल सकता है, अवेलेबल हो जाता है उसके लिए। नेक्स्ट है द साइज ऑफ मनी दैट कैन बी रेज थ्रू कमर्शियल पेपर इज लिमिटेड टू द एक्सेस लिक्विडिटी अवेलेबल विद द सप्लायर्स ऑफ फंड्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब जो है हम पैसा रेज करते हैं इसके थ्रू, हमने पढ़ा था भी काफ़ी सारा पैसा रेज कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, हम लिमिटेड अमाउंट तक पैसा रेज कर सकते हैं क्योंकि इसकी एक्सेस लिक्विडिटी है।
क्योंकि जो है ये तुरंत जो है कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, लोग को ज़रूरत पड़ेगी तो इसको बेच देंगे और अपना कैश जो है ले लेंगे। और साथ में यार पता है एक दिक्कत भी होती है कि अपने को बैंक से लोन तो चाहिए नहीं कि भाई अपने बैंक के पास गए, उसको कुछ गिरवी रखा और तुरंत फटाक से हमने पैसे निकलवा लिए प्रॉपर्टी के कागज़ देख के बैंक को। ठीक है, बैंक इतने सवाल जवाब नहीं करेगी, वो सिर्फ सिक्योरिटी देखेगी। लेकिन इस केस में क्या है, अपने को कुछ सिक्योरिटी नहीं रखनी है, तो सामने वाले को कन्विंस करना बिना सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उनकी जेब से पैसे निकलवाना, इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है पैसे रेज़ करना। चलो नेक्स्ट है, कमर्शियल पेपर इज़ एन इम्पर्सनल मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। इम्पर्सनल यानी यहाँ पे ना कोई पर्सनल टच नहीं होता, हम किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कौन इन्वेस्ट कर रहा है, इनके बीच का कोई पर्सनल टच नहीं है, आपस में कोई जान पहचान नहीं है, जो हो रहा है सब कुछ पेपर्स पे हो रहा है। ठीक है, पेपर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, बात ख़त्म, और कोई पर्सनल बातें नहीं हो रही है। एज सच, if a firm is not in a position to redeem its paper due to financial difficulties, extending the maturity of a CP is not possible। तो क्या होता है, अगर कोई भी फर्म है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने पेपर रिडीम कर पाए, यानी सपोज़ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी चल रही है, बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है और आप पेपर रिडीम नहीं कर पा रहे हो, यानी आप पेपर जो आपने इशू करे थे उनके पैसे वापस नहीं कर पा रहे हो। भाई एक टाइम बाद वो पैसे वापस करने पड़ेंगे ना, चाहे आपने 10 लाख रेज़ करे हो, चाहे 20 लाख रेज़ करे हो, जब मेच्योरिटी आएगी पैसे वापस करना है। लेकिन आपके पास फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है, आपके पास बहुत ज़्यादा लॉस चल रहा है, आप पैसे कहाँ से लाओगे, और आप चाहते हो कि एक्सटेंड करो मेच्योरिटी, यानी आपने अगर 6 महीने के लिए इशू करे थे और आप ऐसा सोचते हो कि नहीं यार काश मेरे को 2 महीने बस और मिल जाए ना, मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा, तो ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये इम्पर्सनल मेथड है, सब कुछ पेपर्स पे हो रहा है, आप सामने वाले को जानते ही नहीं। अगर आप सामने वाले को जानते तो उससे रिक्वेस्ट करते हाथ जोड़ के, भाई प्लीज़ 2 महीने दे देना यार, 2 महीने बाद पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन अगर सामने वाले को जानते ही नहीं तो उसके पास कैसे जाओगे और उससे कैसे बोलोगे कि मुझे 2 महीने चाहिए। तो इसलिए जो है टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकते हम मेच्योरिटी का। भाई जो टाइम आपको दिया है ना आपने 6 महीने का कि मैं 6 महीने में पैसे वापस करूँगा, उस टाइम पर आपको पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। सारी वीडियो खत्म।